प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 11 अक्टूबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय 6वां पद। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता दे कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सके। प्रियो, आज का विषय है सिमसोन। आज हम एक शक्तिशाली न्याय पर मनन करेंगे जिससे पवित्र आत्मा की शक्ति से महान सामर्थ्य प्राप्त हुई, जिसका नाम सिमसोन है। सिमसोन नाम का अर्थ होता है सूर्य के समान। उसके जन्म से पहले ही प्रभु के दूत ने उसके माता पिता को उसके चमत्कारी जन्म की भविष्यवाणी कर दी थी और उसका जन्म दान गोत्र के मनोह के परिवार में हुआ था। जिस प्रकार सिमसोन की माँ ने स्वयं को पवित्र रखा, ना तो दाखमधु पिया, ना तो कोई अशुद्ध वस्तु खाई और हर प्रकार से अपने बच्चे को पवित्र रखा। एक संदेश जो हम सब मसीही परिवारों को मिलता है कि हमें भी अपने बच्चों का पालन पोषण एक बड़े समर्पण के साथ और पवित्रता के साथ करने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है कि सिमसोन के सिर पर उस्तरा नहीं चला, अर्थात उसके बाल नहीं काटे गए। वो जन्म से ही नाजिर था। नाजिर होने का पूरा वृत्तांत आप गिनती उसके 6वें अध्याय के 2 पद से लेकर 6 पद में पढ़ सकते हैं कि नाजिरों के लिए क्या क्या मनाही थी। सिर्फ बाहरी आवरण नहीं, लेकिन नाजिरों के लिए एक आत्मिक आवरण भी बड़ी जरूरी थी, अर्थात उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह में चलना था। हर प्रकार की शारीरिक अभिलाषा से, जीविका के घमंड से, आंखों की अभिलाषा से उन्हें दूर रहना था। उनके सिर पे कभी उस्तरा नहीं चलता, अर्थात वो हर प्रकार की परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर के वचनों से घिरे रहते। भजन संहिता उसका 1 और 1 यही कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रियो, यही नए नियम के समय नाजिर होने का वृत्तांत है कि जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं और सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवनों में आती हैं। सिमसोन एक महान व्यक्ति था जिसे परमेश्वर के द्वारा आत्मा प्राप्त थी। वो आत्मा कभी बल के समान उतरती, कभी सामर्थ्य के समान उतरती, कभी कभी उसे मार्गदर्शन देती। लेकिन सबसे जो बुरी चीज सिमसोन के साथ हुई कि सिमसोन ने अपने समर्पण और अपने नाजिर होने को ध्यान नहीं दिया और अंततः हमें सबको मालूम है कि उसने सामर्थ्य खो दी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सावधान रहें कि ऐसा कहीं हमारे जीवनों के साथ ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी परमेश्वर के द्वारा प्राप्त अनुग्रह को और उसकी सामर्थ्य को अपने से दूर करें। इसलिए आइए इस बात को ध्यान रखें कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आगे के मनन के लिए न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय 28 पद। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं परिस्थितियों से अपनी दोनों आंखों का पलटा ले सकूं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 37 और 38 अध्याय, संध्या के समय कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।